हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू थिंग्स। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 2.4। इससे पिछली 3 वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 कवर कराई है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 को शुरू करने से पहले कि थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं एक्सरसाइज 2.4 में क्या पूछा जाएगा और क्या क्वेश्चंस हमसे पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर थ्योरम कहती है कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का अगर फैक्टर पूछा जाए, अगर कोई फैक्टर पूछा जाए तो उसको हम अगर इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। इक्वल टू ज़ीरो रखने के बाद जो हमें उसकी वैल्यू आती एक्स की, और उस एक्स की वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में रखने पर अगर उसका वैल्यू ज़ीरो आती है, इट मीन्स कि वो उसका फैक्टर है। अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आती है, इट मीन्स कि वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे समझ नहीं आया होगा कि मैंने क्या कहा है। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। ठीक, ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है x³ + 3x² + 5x + 6। ठीक है, क्वेश्चन ने एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है और पूछा है x + 2, क्या x + 2 इसका फैक्टर है? तो हम क्या करेंगे, x + 2 को इक्वल टू ज़ीरो लेट करेंगे, x + 2 को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे और उससे हम x की वैल्यू लेंगे। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -2। x की वैल्यू आ गई -2 और फिर इस -2 को इस वैल्यू इसमें हम पुटअप करेंगे। इसमें पुटअप करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0। हमारा आंसर आ रहा है 0। अगर आंसर 0 आ रहा है, इट मीन्स ये इसका फैक्टर है। अगर इसका आंसर 0 नहीं आता, इट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, आपको कल मैंने पढ़ाया था, एक फार्मूला पढ़ाया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये कल मैंने आपको पढ़ाया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट इंटू प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको कल मैंने बताया ही था। तो अब हम बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ठीक, अगर फैक्टर होगा, अगर कोई भी नंबर किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का फैक्टर होगा, इट मीन्स कि उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। अगर उसका रिमाइंडर 0 आएगा तो ये PA क्या हो गया? ये रिमाइंडर क्या हो गया? 0। अगर ये रिमाइंडर 0 हो गया तो फिर हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचता है डिविडेंड और डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट। क्या बचे? सिर्फ डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट। अगर वो डिवाइज़र इस क्वेश्चन का मल्टीपल है, जो डिवाइज़र है इस क्वेश्चन का मल्टीपल है, यानी कि जो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के मल्टीपल्स हो गए क्वोशिएंट्स और डिवाइज़र, ये इसके मल्टीपल्स हुए। और फैक्टर्स किसको कहते हैं? जो भी उस नंबर के मल्टीपल्स होते हैं उन्हीं को हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो इससे प्रूफ हो गया कि ये उसका फैक्टर होगा। ठीक है, आपको इस तरीके से समझ नहीं आया होगा वेरिएबल के तौर पर। मैं आपको एक उसके तौर पर समझाता हूँ। जैसे एक नंबर ले लेते 15। ठीक है, अब हम 15 को 5 उसका डिवाइज़र है इंटू 3 क्वोशिएंट, और रिमाइंडर क्या बचेगा इसका? 0। रिमाइंडर क्या बचे? तो जब हम इसको करेंगे 5 × 3, ये क्या आ गया? 15। तो इससे क्या पता चला? 5 इसका क्या आएगा? फैक्टर है, और 3 भी इसका क्या आएगा? फैक्टर है। समझ गए आप इस बारे में? समझिए फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को मैंने आपको बता भी दिया फैक्टर थ्योरम क्या होती है, और उसको प्रूफ करके भी दिखा दिया। ठीक है, तो चलते हैं अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा। एक चीज़ और मैं जो समझाना चाहूँगा उसको कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग द टर्म्स या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। उसमें क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट भी एक तरीके से फैक्टर निकालने की एक प्रोसेस होती है। मैं आपको समझाता हूँ कि वो कैसे किया जाता है। मिडिल टर्म स्प्लिट्स किस तरीके से किया जाता है। एक क्वेश्चन को एक एग्जांपल लेट करते हैं, 6x² + 17x + 5। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे किया जाता है। बहुत इजी होता है, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो ये कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, जो ये कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
हमारा आंसर क्या आ गया 30। इनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर 30 है। और जो हमारी मिडिल टर्म है, ये बीच वाली टर्म है, इसको अब हमें स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबरों में जिनका एडिशन करने पर हमारा क्या है 17। जिनका एडिशन करने पर क्या है हमारे पास 17। ठीक है, इसके लिए आपको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 30 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। 30 के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए आपको पता ही क्या करना होगा, 2 × 15, 15 का 3, 5 और 5 1। यही 3 फैक्टर्स होंगे। क्या कुछ और हो सकता है, आप बताओ, कुछ और हो सकता है? नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन 3 नंबर्स को लेंगे, 5 3 2। इन नंबर्स को यूज़ करके हमें यहाँ पे 17 बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम एडिशन करके देखेंगे क्या नंबरों के जोड़ने से हमारे पास 17 आ रहा है। 5 + 3 + 2। आप कहोगे नहीं, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 और 2 10 आएगा। आप कहोगे नहीं बन रहा। तो हम देखते हैं इसमें, अगर हम 15 × 3 कर दें, 5 × 3 कर दें और प्लस में यहाँ पे 2 कर दें, तो ये क्या आ गया 15। ये कितना है प्लस का 2, क्या बन रहा है हमारे पास 17। पता चल गया। आपको सिर्फ इन 3 नंबरों का यूज़ करके ही, जो इसके फैक्टर्स हैं सिर्फ उन्हीं का यूज़ करके, जो हमारे पास फैक्टर्स हैं सिर्फ उन्हीं का यूज़ करके हमें बाय एडिशन के थ्रू ये 17 बनाना है। ठीक है, बाय एडिशन के थ्रू हमें 17 बनाना है, और या माइनस करके हमें 17 बनाना है। लेकिन यहाँ पे हर सारी टर्म्स एडिशन में, लास्ट वाली टर्म भी एडिशन में, तो सिंपल सी बात है एडिशन से ही बनेगा। एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू करके देखना है कि क्या माइनस से बनेगा, क्या एडिशन से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हर सारी टर्म्स एडिशंस में, तो सिंपल सी बात है एडिशन से ही बन जाएगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया कौन से 2 फैक्टर्स करने पे हमारे पास आए। और जब आप 15 × 2 करेंगे, और जब आप 15 × 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 30। आपका इंटू करने पर भी वो सेम नंबर आ रहा है, और इनका एडिशन करने पर मिडिल टर्म आ रही है। समझिए। तो अब हम इसको रखेंगे 6x² + 15 + 2 इंटू का x और प्लस का 5। इसको आगे सॉल्व कर लें, 6x² 15x + 2x प्लस का 5। और अब हम देखेंगे इसमें और इसमें कॉमन आएगा कोई ना कोई। इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 3 और x, 3x कॉमन आ रहा है। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बचे हमारे पास 2x प्लस का 5। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है। 2x + 5 इजिकल टू क्या था, ये जीरोस थे, इजिकल टू क्या थे 0। ये ध्यान रखना है कि इनको इजिकल टू 0 रखना है। फैक्टर का मतलब ही यही है। ठीक है, अब यहाँ पे 2x + 5 और 3x + 1। ठीक है, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, -5/2 और -1/3। ठीक है, इसके 2 फैक्टर्स क्यों, क्योंकि जैसे मैंने पिछली क्लास में बता ही दिया था कि इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री आएगी 2, तो इसके फैक्टर्स भी कितने होंगे 2। समझ गए आप इस बारे में? ओके, फैक्टर्स 2 क्यों होंगे, क्योंकि ज़ीरोज़ उनके 2 होंगे, और ज़ीरोज़ को ही जब हम x की जगह लेट करें तभी ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 0 आएगी। समझ गए ना इस बारे में? अगर जब हम जो x की जो वैल्यूज़ आई हैं, ये ज़ीरोज़ जो हैं, इन ज़ीरोज़ के इसमें लेट करें तभी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 0 आएगा। और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन 0 आ रहा है, इट मीन्स वो फैक्टर भी है उसका। ठीक है, समझिए इस बारे में? तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज की तरफ चलते हुए। एक्सरसाइज 2.4 को शुरू करते हैं। ठीक है भाई, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या करें, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x + 1 अ फैक्टर। इसमें पूछ रहा है ऐसी कौन सी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं जिसके x + 1 फैक्टर है या नहीं है, फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट हमें दे रखा है x³ + x² + x + 1। तो सबसे पहले हमने जाना है
जो हमें दे रखा है इसको फैक्टर है या नहीं है, इसके हम 0 को इक्वल रख लेंगे। 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। 0 की इस x की वैल्यू क्या आ गई -1। इस x की वैल्यू को इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन जब हम पुट करेंगे, अगर हमारा आंसर 0 आ गया इट मीन्स ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन, इट मीन्स ये फैक्टर है, इट मीन्स ये उसका फैक्टर है। अगर नहीं आता 0 तो इट मीन्स ये उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसको करके देखते हैं। -1 +1 -1 +1, इसको सॉल्व आउट करेंगे, क्या आ गया 0। 0 आ गया, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट फैक्टर है x+1 के, यानी कि इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन का x+1 जो है फैक्टर है। ठीक, इसी तरीके से सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, x⁴ + x³ + x² + x+1। सिंपल, कुछ नहीं करना। x+1 = 0, x की वैल्यू -1, इसको -1 को यहाँ रखेंगे, इस -1 को यहाँ रखते जाएंगे। 4 है +1 -1। अब आपको पता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में तो हमने इसको पढ़ा ही है, ये तो हमारा 0 आ ही रहा था, लेकिन अब हमारा 0 आ रहा था इतना, तो इसको हमने फर्स्ट पार्ट में जब सॉल्व करा, तो इसे कितना 0 आ रहा था। ठीक है, बाकी क्या रह गया हमारे पास 1, यानी इसमें 1 आ रही है इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो ये रिमाइंडर मतलब ये फैक्टर नहीं है, यानी कि x+1 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट आपको करा देता हूँ। थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे। ठीक है, इजी है, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी उसमें। ये आपको सामने NCERT की बुक है, NCERT की बुक में से क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लिख लेता हूँ। x³ - x² - 2 + √2 x + √2। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन हमें गिवन है। अब हमें बताना है क्या x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। सिंपल सी बात, इसको = 0 रखेंगे, x की वैल्यू -1 आ जाएगी, और अब इस -1 को इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में x की जगह पे रखेंगे। ठीक है, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 2 + 2√2 x की वैल्यू -1 + 2√2। ठीक है, x³ करेंगे -1, इसका आएगा -1 माइनस का 2, इसको जब -1 से इंटू करें -2 माइनस का √2 प्लस का √2। ठीक, -1 जब इस माइनस को अंदर इंटू करें माइनस प्लस √2 प्लस √2। ठीक है, समझ गए आप इस बारे में। इस 1 से तो क्या आएगा हमारा 2 माइनस का प्लस का 2, और ये क्या आ जाएगा 2√2। इस 2 से ये तो 2 हो जाए, बचेगा 2√2। अगर अब हमारा बच रहा 2√2, इट मीन्स ये भी हमारा फैक्टर, इसका भी फैक्टर नहीं है। अगर 0 आता तो इसका फैक्टर था, 0 नहीं आया, इट मीन्स x+1 इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन का भी फैक्टर नहीं है। तो हम आते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है यूज़ द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है टू डिटरमाइन क्या इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, इसमें हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा है px = 2x³ + x² - 2x - 1 = x+1। इसमें बताना है क्या x+1 इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन का फैक्टर है या नहीं है। वो भी हमें फैक्टर थ्योरम से करना है। फैक्टर थ्योरम का प्रोसेस सी से हम पिछले क्वेश्चन भी कर रहे हैं, सेम इसी को हम करेंगे। ठीक है, इसको करने का तरीका है x+1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, और जो वैल्यू आई है x की उसको हम इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में लेट करेंगे। इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन में जब हम रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 0। किसके लिए कि ये फैक्टर है कि नहीं है। अगर फैक्टर होगा तो 0 आ जाएगा, फैक्टर नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा।
ये आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब मैं आगे नहीं बताऊँगा। अब इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, माइनस का 1, तो -2 + 1 + 2 -1। इसको सॉल्व करेंगे 3 और इनको 3, आंसर क्या है हमारे पास 0। आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। आंसर 0 है, इट मीन्स x + 1 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। 3rd आप खुद से करेंगे, ठीक है। 2nd मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पे, 3rd आप घर खुद से करेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब आप इसको करेंगे, इसमें भी सेम, इसको क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है। 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई -2, x वैल्यू आ गई -2। इस x की वैल्यू -2 को इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में रखेंगे, -2 का क्यूब + 3, -2 का स्क्वायर + 3, -2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 8, माइनस प्लस का 4, 3 4 12, 3 -3 माइनस का 6 + 1, ठीक है। 12 + 1 13, -8 और -6 = क्या आएगा, 14 की 13, आप बताओ। 14 और ये आ गया प्लस का 13, तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास -1। हमारे पास जब -1 बच रहा है, इट मीन्स इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। समझिए इस बारे में, ठीक है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3rd के बता देता हूँ। 3rd कैसे करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3rd इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3rd में हमें फाइंड द वैल्यू, k की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसने बता रखा है कि x - 1 है, वो इन सभी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का फैक्टर है, इन सभी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का फैक्टर है, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखे है। क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, x² + x प्लस का k, और बता रखा है कि x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सिंपल सी बात है, जब अगर ये फैक्टर है ही तो x - 1 को 0 कर रखें, x की वैल्यू आ गई +1, x की वैल्यू +1 आ गई, और px = 0 होगा, क्योंकि जब x - 1 इसका फैक्टर है तो इट मीन्स px का आंसर क्या आएगा 0। तो अब सिंपल से हम क्या करेंगे, x की जगह पे x² + x + k को हम = 0 रखेंगे, क्योंकि इसका आंसर 0 ही आएगा अगर ये फैक्टर है, ठीक है। और उसने बता ही रखा है कि x - 1 इस एक्सप्रेशन में फैक्टर है, ठीक है। अब हम इसकी जगह वैल्यू रख लेते हैं, 1 + 1 + k 0, और k की वैल्यू क्या आ गई -2, k की वैल्यू क्या आ गई -2, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट नहीं 4th पार्ट करा दे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th, px = kx² - 3x + k, ठीक है। इसका भी x - 1 फैक्टर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, k x की जगह क्या रखना है हमें 1 - 3, x की जगह क्या रखना है 1 + k एज इट इज़, और = में क्या आएगा 0, ठीक है। k - 3 प्लस का k = 0, k + k 2k, और ये -3 इधर जाएगा +3 हो जाएगा, और k का ये 2 नीचे जाएगा तो 3/2, k की वैल्यू क्या आ गई 3/2, ठीक है दोस्तों। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे। इसके लिए मैं एक और पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 5th डिस्कस करूँगा। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको पूरे ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं अपना चैनल पर। थैंक यू।